बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम फिजिक्स का 4th चैप्टर का 4.5 क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, जिसकी स्टेटमेंट क्या है कि अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजॉन्टल। कैसे कि ये एक ब्लॉक है, इस पे ये वाली फोर्स एक्ट कर रही है और इसकी मूवमेंट सिर्फ हो रही है हॉरिजॉन्टल, तो इसके साथ थीटा भी क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल। कौन सा बन रहा है, 30 का। अगर इस बॉडी को हम ऊपर से किसी चीज़ के साथ अटैच करके ऊपर इसकी अट्रैक्शन हो, यानी ऊपर खींचें, तो इसकी मूवमेंट क्या होगी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। अब यहाँ पे सिर्फ किस तरफ इसकी मूवमेंट हो रही है, हॉरिजॉन्टल, इसलिए उन्होंने हमें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है। अब यहाँ पे क्या, और एंगल कितना बना है, 30 का। अब कहते हैं द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। अब क्वेश्चन एक दफ़ा मैं दोबारा आपको समझा दूँ क्या है। कहते हैं एक बॉडी है जिसपे एक फोर्स एक्ट कर रही है, और अब वो बता रहे हैं कि किस तरफ एक्ट कर रही है, वो बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं कि 30 का एंगल बन रहा है विद हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे उन्होंने क्या हमें दिया, एक f(x) दिया और एक 30, यानी हमारा गिवन डेटा क्या हुआ, एक हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट और एक उसकी डायरेक्शन यानी 30 का एंगल। हमने फाइंड क्या करना है कि ये फोर्स कितनी इस पे एक्ट कर रही है। ठीक, अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, फोर्स। फार्मूला क्या लगाएंगे, f(x) इज इक्वल टू f cos थीटा। अब देखिए इसमें एक और भी फार्मूला लग रहा है। अगर आप ऐसा करें कि पहले f(y) फाइंड कर लें, अब इसके बाद मैं आपको वो भी बताती हूँ कि ये f(y) फाइंड कर लें, फिर उसके बाद f इज इक्वल टू √f(x) स्क्वायर प्लस f(y) स्क्वायर √ ले लें, उससे भी फाइंड हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, सिंपल सा फार्मूला है, f(x) दिया हुआ है, तो आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में पढ़ा है कि जो अब फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक f(x) किसके बराबर होता है, f cos थीटा के, और f(y) किसके बराबर होता है, f sin थीटा के। अगर हमें बिल्कुल यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट दिया होता तो फिर हम यहाँ लगाते हैं f(y) इज इक्वल टू f sin थीटा। तो हमें ओरिजेंटल दिया हुआ है, तो हमने सिंपल फार्मूला लगा दिया, f(x) इज इक्वल टू f cos थीटा। अब इसकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में क्या करेंगे, इस फार्मूले में दोनों वैल्यू पुट कर दो, f(x), f cos थीटा, f की वैल्यू, f तो फाइंड करना है, सॉरी f(x) की वैल्यू f फाइंड करना है, और cos ऑफ 30 है। जब cos ऑफ 30 आप फाइंड करेंगे तो अब वैल्यू क्या है, 0.866। अब यहाँ इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने दूसरी तरफ जाके 20 के साथ डिवाइड हो जाना है। जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या है, 23.1 न्यूटन। हमारी f की वैल्यू आ गई, जो हमने फाइंड करनी थी, जो हमें रिक्वायर्ड थी, 23.1 न्यूटन। न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है। अब रिजल्ट क्या है, रिक्वायर्ड फोर्स इज 23.1। आप देखिए दोनों फार्मूले यूज होते हैं, लेकिन अब मुझे ना आपके लिए ये वाला आसान लगा है, तो मैंने इस तरीके से कर लिया, क्योंकि सिंपल f(x) दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो f(x) इज इक्वल टू f cos 30। आपको इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर यहाँ अगर ये 30 दिया हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बात, कि अगर आपको ये f(x) नहीं दिया हुआ, अगर इसकी मूवमेंट वर्टिकल हो रही है, तो फिर f(y) दिया होगा, तो आप यहाँ लिखिए f(y) इज इक्वल टू f sin थीटा। अब इसको मैं आपको दूसरे तरीके से भी करवा देती हूँ। अब देखिए हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में से ये गिवन है, एक उसका x कंपोनेंट और एक थीटा। अब यहाँ आपने हम क्या करना है, f फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये f फार्मूला लगा लें। अब ये फार्मूला क्यों लगाया, इस फार्मूले से f का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो f का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए देखिए हमें f(x) पता है, f(y) नहीं पता, तो f(y) आप लगा लें, tan थीटा इक्वल टू f(y) और f(x), तो f(y) किसके बराबर है, ये दोनों मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ गया, tan 30 हमें दिया हुआ गिवन है, f(x) 20 दिया हुआ है, tan 30 फाइंड किया तो 0.577, दोनों मल्टीप्लाई किया तो ये f(y) की वैल्यू आ गई। मैं आपको कह रही हूँ कि मर्ज़ी है तो ये इस मेथड से कर लें, मर्ज़ी है तो आप एक कंपोनेंट दिया हुआ है, दूसरा कंपोनेंट फाइंड कर लें, दूसरा कंपोनेंट फाइंड करने के बाद आप इस फार्मूले में लगा लें, फोर्स आ जाएगी। जो आपको इजी लगता है आप उस तरीके से कर लें। हमें f(x) ये दिया हुआ है, f(y) अभी हमने फाइंड किया, दोनों का स्केयर लिया, दोनों को ऐड किया, दोनों फिर क्या किया, अंडर रूट लिया, तो हमारी f की वैल्यू वही आ गई 23.09 राउंड करके 1। तो रिजल्ट फिर वही आया कि रिक्वायर्ड फोर्स इज 23.1। 4.6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4.6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या है
कि द स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज़ अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टार्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। अब यहाँ से देखिए, आपको पता है कि स्टेयर क्या होता है, सर्कल में होता है, तो उसका रेडियस क्या है, 16 सेंटीमीटर है। हमने टार्क फाइंड करना है। टार्क किसको कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट, यानी कोई चीज़ कितनी टर्न हुई, कितनी मुड़ी। हमारे पास गिवन डेटा क्या है, रेडियस दिया हुआ है सेंटीमीटर में, 100 से डिवाइड किया, मीटर में आ गया 0.16 मीटर। फोर्स कितनी गिवन है, 50 न्यूटन। अब यहाँ पे देखिए हमें रिक्वायर्ड क्या है, टार्क। टार्क का फार्मूला सिंपल है कि टार्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म को किस से डिनोट करते हैं, लेंथ से। अब यहाँ से कैलकुलेशन में देखिए कि हमने क्या लिखा, फोर्स की जगह फोर्स, लेंथ की जगह कपल आर्म। अब देखिए कपल आर्म हमने क्यों लिखा, हमें तो सिर्फ फोर्स गिवन था और एक रेडियस गिवन था। कपल आर्म हमने इसलिए लिखा कि जो हमारा स्टीयरिंग है वो सर्कल में है। अब देखिए जिस तरह हमने ये सर्कल बना लिया, ये इसका सेंटर है। अब सेंटर से हम जिस तरफ मर्जी चले जाएं वो क्या है, इक्वल टू आर मीन रेडियस। अब इधर चले जाए, कहीं भी सेंटर से चले जाएं वो रेडियस की इक्वल है। तो अब देखो हमारा एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है। हमारी फोर्स एक अपवर्ड लग रही है और एक डाउनवर्ड, ठीक। हमारी फोर्स ये दोनों तरफ लग रही है। तो देखिए इन दोनों फोर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 2r। तो इसलिए हमें तो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है क्या, 0.16 मीटर, 0.16 मीटर। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा तब होगा ये मोमेंट आर, यानी लेंथ कितनी है, दोनों को ऐड करके 0, आप मर्जी है दोनों को ऐड कर लें, मर्जी है 2 से मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। तो अब हम देखो इसको कैलकुलेशन में वैल्यू लगाते हैं। हमारी कैलकुलेशन है कि फोर्स मल्टीप्लाई कपल आर्म, फोर्स क्या है 50 न्यूटन, कपल आर्म 2r हमारा क्या था, पूरा डायमीटर। तो डायमीटर किसकी इक्वल है, 2r के। तो ये 2 है, ये हमने क्या किया, r की वैल्यू लगाई, मल्टीप्लाई किया 0.32, मल्टीप्लाई करके हमारा टार्क कितना आया, 16 न्यूटन मीटर। तो आज हमने किया 4.5 और 4.6 क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे 4.7 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।